एंड वेलकम बैक टू योर रिविजन क्लास। एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गिब्स एनर्जी के बारे में। व्हाट इज गिब्स एनर्जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स एनर्जी और सारी चीज़ें जो भी गिब्स एनर्जी में टॉपिक में हमारे पास आती हैं वो सब हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा दैट व्हाट इज गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी बेसिकली होती क्या है, तो ध्यान रखिएगा। गिब्स एनर्जी हमारे पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो एक सब्सटेंस में होती है जो कि यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है। फाइन, सो ध्यान रखिए ये वो एनर्जी होती है एक सब्सटेंस की जो कि यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है। सो डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास इसकी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy stored in a substance which can be stored in a substance which can be converted into useful work done. सो आई होप आपको ये तो क्लियर होगा कि गिब्स एनर्जी क्या होती है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क डन। ठीक है, अब गिब्स एनर्जी को हम एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है वो लिख लीजिए, साथ में यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, दैट इज फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी जहां भी लिखा होगा दोनों का मतलब सेम होता है। गिब्स एनर्जी को ही हम फ्री एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। फाइन, और गिब्स एनर्जी को हम डिनोट किससे करते हैं? जी से। सो वी कैन से दैट जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। ये हमारे पास गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। फाइन, जी क्या है? गिब्स एनर्जी। एच क्या होता है हमारे पास? एंथैल्पी। टी है हमारे पास टेम्परेचर, एस है हमारे पास एंट्रोपी। फाइन, सो ये होती है हमारे पास गिब्स एनर्जी। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हम एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते थे ना, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अगर आपने देखे हैं वीडियो तो आपको पता होगा। सिमिलरली उसी तरह से हम गिब्स एनर्जी की भी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। फाइन, नोट बनाकर लिख लीजिएगा। वी कैन नॉट कैलकुलेट the absolute value of Gibbs energy. Fine, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गिब्स एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती है, लेकिन गिब्स एनर्जी चेंज या फिर फ्री एनर्जी चेंज जिसे हम कहते हैं डेल्टा जी, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक इक्वेशन आती है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आती है दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और इस इक्वेशन को हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है हमारे पास, लिखिए साथ साथ, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। दिस इज द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जिसको हम डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से जानते हैं। और वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, तो ये क्या होती है हमारे पास? ये क्या होगा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। स्टैंडर्ड स्टेट आ गई तो हमारे पास है ना, तो इसको हम जानते हैं फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड स्टेट फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कह सकते हैं हम इसको, बिकॉज डेल्टा जी इज फ्री एनर्जी चेंज। और जहां भी डेल्टा आ गया मतलब स्टैंडर्ड है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, जो आपको पता होना चाहिए, राइट? सो दिस सेज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, तो अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होती है फॉर एनी एलिमेंट्री सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो। इसकी वैल्यू जो होती है फॉर एनी एलिमेंट्री सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट है जीरो। फाइन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे के लिए हमने पहले भी ये चीज कर रखी है, लेकिन एक बार दोबारा आपको बता रही हूँ मैं ये चीज, दैट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज
The value of standard free energy change for any elementary substance in standard state is 0. मार्क करके, इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट बना के लिखिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फ्री एनर्जी चेंज की तरफ। फाइन, फ्री एनर्जी चेंज, व्हाट इज फ्री एनर्जी चेंज? डेल्टा जी, ठीक है। तो उसका सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है, आप देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री एनर्जी चेंज, या फिर डेल्टा जी, कैसे भी हम लिख सकते हैं। फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी एक ही बात है। फाइन, तो सिग्निफिकेंस क्या है डेल्टा जी का, क्या पता चलता है हमें डेल्टा जी से? फाइन, तो देखिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है दैट फ्री एनर्जी चेंज जो होती है हमें किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है। दैट जो प्रोसेस है हमारा वो स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इक्विलिब्रियम में है। तो हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी क्या होगा, लिखिए साथ में। It tells us about the spontaneity of a process. तो डेल्टा जी जो होता है हमें किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी कह लीजिए या फिर फिजिबिलिटी कह लीजिए, उसके बारे में बताता है, ठीक है। अब हमारे पास अगर डेल्टा जी जो है, इफ डेल्टा जी इज, साथ में, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव तो क्या होगा, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव तो क्या होगा, एंड इफ डेल्टा जी इज 0 तो क्या होगा। तो देखिए अगर हमारे पास डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हमारी रिएक्शन है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है हमारे पास। और अगर हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब हमारी रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस है। और अगर हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, एंड डेल्टा जी 0 यानी इक्विलिब्रियम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फाइन, अब हमारे पास एक कभी कभी आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, दैट टेल अस द रिलेशन ऑफ डेल्टा जी एंड टी डेल्टा एस टोटल, ठीक है। तो रिलेशन आपसे पूछा जाता है कभी कभी, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड टी डेल्टा एस टोटल, इसके बीच का रिलेशन हमसे कभी कभी पूछा जाता है, डेल्टा जी और टी डेल्टा एस टोटल। डेल्टा जी क्या है हमारे पास, फ्री एनर्जी चेंज, टी क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, एंड डेल्टा एस टोटल क्या है, टोटल हमारे पास सराउंडिंग प्लस सिस्टम, टोटल हमारे पास जो भी एंट्रोपी चेंज है उसको हम डेल्टा एस टोटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके बीच का रिलेशन आपसे पूछा जाता है, तो आपको पूरा डेरिवेशन भी कराते हैं, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ इसका रिलेशन जानने की जरूरत है, एंड दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है आगे के लिए। ऐसे आपसे एक और रिलेशन पूछा जाता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड यूजफुल वर्क डन। डेल्टा जी एंड यूजफुल वर्क डन के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपसे पूछा जाता है। इसका भी पूरा डेरिवेशन है आपके पास, आप करते होंगे डेरिवेशन, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ हमें यहाँ पर रिलेशन जानने की जरूरत है, फाइनल आउटकम रिलेशन क्या है वो जानने की जरूरत है, एंड दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस यूजफुल वर्क डन, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन आता है फॉर डेल्टा जी एंड यूजफुल वर्क डन। ये दो हमारे पास रिलेशन है जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, दैट हमारे पास डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ट्वेल्थ क्लास में आता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज फ्री एनर्जी चेंज इलेक्ट्रिकल वर्क डन के लिए, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन हियर विद अस, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो ये एक और रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। फाइन, चलते हैं आगे। अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स के बाद न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, तो करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। फॉर्मूले क्या यूज होंगे यहाँ पर हमारे पास,
सो फॉर्मूले इसको सेपरेट कर देती हूँ इससे. सो वन इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, द मेन न्यूमेरिकल फॉर गिब्स एनर्जी जो हमको यहाँ पे, सॉरी द मेन फॉर्मूला जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. सेकेंड आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है. यूनिट्स, डेल्टा जी की यूनिट क्या होगी हमारे पास, डेल्टा जी इज जूल पर मोल, डेल्टा एच इज अगेन जूल पर मोल एंड डेल्टा एस इज जूल पर केल्विन पर मोल. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. ऑल्सो अगर हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव है तो क्या होगा हमारे पास, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस. अगर डेल्टा जी हमारे पास पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या होगा हमारे पास, नॉन स्पॉन्टेनियस. और अगर डेल्टा जी हमारे पास 0 है इसका मतलब इट इज इन इक्विलिब्रियम. फाइन, ये कुछ चीजें हैं न्यूमेरिकल से पहले जो आपको ध्यान रखनी है. अब चलते हैं हम हमारे न्यूमेरिकल की तरफ. 2 न्यूमेरिकल हैं, छोटे छोटे आसान से आपसे इजीली हो जाएंगे. यहाँ पर मैं कर रही हूँ, साथ साथ आप अपनी कॉपी में कीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है दैट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर प्रोसेस आर 40.63 किलो जूल पर मोल एंड 108.8 जूल पर मोल पर केल्विन. ठीक है, तो ये आपको गिवन है, तो लिख लीजिए पहले गिवन क्या है. यहाँ पर हमें डेल्टा एच हमें गिवन है 40.63 किलो जूल पर मोल, जिसको हम जूल पर मोल में ले लेंगे. जूल पर मोल में लेने के लिए 40.63 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल बन जाएगा. डेल्टा एस हमें गिवन है 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल. ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस बतानी. फिजिबिलिटी मतलब स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या फिर इक्विलिब्रियम में है. और वो हमें कैसे पता चलेगी, डेल्टा जी की वैल्यू से पता चलेगी. तो मतलब यहाँ पे निकालना क्या है, हमें डेल्टा जी निकालना है. अब देखिए डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा जी हमें निकालना है, डेल्टा एच और डेल्टा एस गिवन है. तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, टेम्परेचर. अब देखिए टेम्परेचर हमको गिवन है स्टेटमेंट में, प्रोसेस एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी गिवन है. और टेम्परेचर हमेशा ध्यान रखना है केल्विन में लेना है. तो टेम्परेचर हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है, प्लस 273 कर देंगे तो आ जाएगा केल्विन में. 27 प्लस 273 हमारे पास बन गया 300 केल्विन. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास डेल्टा जी हमें ढूंढना है. डेल्टा एच आया 40.63 इंटू 10⁻³ माइनस 300 इंटू डेल्टा एस है हमारे पास 108.8. जल्दी से कैलकुलेटर की हेल्प से हम कैलकुलेट यहाँ कर लेते हैं. आपको कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. मैं कैलकुलेटर यूज कर सकती हूँ फिलहाल. ठीक है, तो इट इज 108.8 मल्टीप्लाइड बाई 300 विच इज 32. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 40 माइनस 63 इंटू 10⁻³ माइनस 32640. और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इट इज 40.63 माइनस 32640 दैट इज 7990. डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास आ गई ये. और डेल्टा जी की यूनिट्स क्या थी, जूल पर मोल. अब देखिए यहाँ पे डेल्टा जी हमारे पास पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, डेल्टा जी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव. और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, हमारे पास स्पॉन्टेनिटी क्या होगा प्रोसेस की, नॉन स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस. डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. तो यहाँ पे लिखेंगे एज डेल्टा जी इज पॉजिटिव therefore the process is non-spontaneous. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ऐसे हो गया हमारा ये एक क्वेश्चन. अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है एट 0 डिग्री सेल्सियस. साथ साथ करना है, अगर वो वाला क्वेश्चन देखा है तो ये तो साथ साथ हो ही जाएगा. ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में है यहाँ पे प्रोसेस. और अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डेल्टा जी इक्विलिब्रियम अगर प्रोसेस है तो डेल्टा जी क्या होता है हमारे पास, 0. ये हमने पढ़ा ही था. डेल्टा एच हमारे पास है यहाँ पर कितना, 6 किलो जूल पर मोल.
ढूंढना है हमें डेल्टा एस यहाँ पर फॉर द रिएक्शन। डेल्टा एस और डेल्टा जी ढूंढने थे, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी ढूंढने थे। यहाँ से पता चल गया हमें डेल्टा जी क्या है हमारे पास यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो डेल्टा जी तो मिल गया। डेल्टा एस ढूंढना है हमें और टेम्परेचर कितना गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 0 दैट इज 273 केल्विन हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर आ गया। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी 0 है, डेल्टा एच हमको गिवन है 6 किलो जूल पर मोल है, तो इसको हम जूल पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 जूल पर मोल यहाँ पर हमारे पास बनता है। तो इंटू 10 रेज टू द पावर 3 माइनस 273 डेल्टा एस, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 273 इंटू डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 273, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जब हम इसको, तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 को ऐसे रहने देते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 273 दैट इज 0.0219 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 21.9 डेल्टा एस जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमारे पास बन गया डेल्टा एस इस क्वेश्चन में जो कि हमको ढूंढना था, ठीक है। तो ऐसा हमने करे दो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डेल्टा जी आई मीन गिब्स एनर्जी की बेसिस पे। उससे पहले हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड यूजफुल वर्क डन जो कि ये था, और इलेक्ट्रिकल वर्क डन के केस में माइनस एन एफ ई नॉट। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड टी डेल्टा एस टोटल हमारे पास था डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी हमने पढ़ा, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस बताता है डेल्टा जी हमें। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर क्या था एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फेज टू अदर, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो हमारे पास पूछा जाता है दैट व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हमारी लिमिटेशन जो थी ना उसकी वो यही थी कि वो हमको स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। ये तो पता चल गया था कि वन फॉर्म टू अनदर इट कैन बी कन्वर्टेड, बट हाउ, वो चीज़ हमें पता नहीं चली थी। दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके पहले हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इक्वेशन क्या होती है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या थी, एंड सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज गिब्स एनर्जी। सो व्हाट इज गिब्स एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क डन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर गिब्स एनर्जी की बेसिस पे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर कह सकते हैं आप, हम वहां पर आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।